हेलो फ्रेंड्स, इट्स अमृत जी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमृतांशु और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं विधान परिषद और राज्यपाल पर। हम पिछले टॉपिक में हम विधानसभा के बारे में जान चुके हैं। अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। विधानमंडल का दूसरा सदन एवं उच्च सदन विधान परिषद को कहते हैं। ठीक है। और बाइकेंड्रल स्टेट उन स्टेटों को कहते हैं जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही उपस्थित हों। ठीक, उन्हें बाइकेंड्रल स्टेट कहते हैं। 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई, मतलब एक तिहाई सदस्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर उसमें मान लीजिए 30 सदस्य हैं विधानसभा में, तो उसमें से कम 10 सदस्य तो कम से कम 10 सदस्य तो विधान परिषद में होने ही चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक उदाहरण के तौर पर समझाया है। चलिए, आर्टिकल 171(3) के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये तो ये पद्धति बता रखी है। और अप्रत्यक्ष का मतलब है यहाँ पर कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव ना करना। जैसे हम लोग प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सेम हेयर यहाँ पे सभी सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद जिन राज्यों में उपस्थित है वो राज्य कुछ इस प्रकार हैं: यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि किस राज्य में विधान परिषद उपस्थित है, और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इन 6 राज्यों में से अगर कोई भी राज्य उपस्थित है उसमें, तो आप उसे सही टिक लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कुल 4 प्रकार के निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ठीक, जिसमें से पहला निर्वाचन मंडल है विधानसभा का निर्वाचन मंडल, जो एक तिहाई सदस्यों का चुनाव करता है। किसके सदस्यों का चुनाव करता है? विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। कौन सा निर्वाचन मंडल? विधानसभा का निर्वाचन मंडल। अगला निर्वाचन मंडल है हमारा नगर पालिका, जिला पंचायतों, स्थानीय स्वयं संस्थाओं के सदस्यों से निर्वाचित मंडल द्वारा। ये एक तिहाई सदस्य का ये भी चुनाव करते हैं। ठीक, विधान परिषद के लगभग 1/12 सदस्यों का चुनाव ऐसे व्यक्ति द्वारा चुना जाएगा जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय से स्नातक कर चुके हों। किसी विश्वविद्यालय से 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों, वो लोग 1/12 सदस्यों को चुनाव करते हैं। विधानसभा के लगभग 1/6 सदस्यों का चुनाव राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से किया जाता है, जो कि अनुभवी लोगों को मनोनीत करेगा। आर्टिकल 182 सभापति और उपसभापति की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, राज्यपाल की ओर। आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल पर चर्चा हुई है। आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 157 के अनुसार इसकी योग्यताएं बताई गई हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु से अधिक होना चाहिए। ठीक हो आर्टिकल 158 के अनुसार राज्यपाल किसी लाभ के पद पर ना हो। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है राज्यपाल को। जो आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। राज्यपाल शपथ जिस राज्य का वो राज्यपाल बनने वाला है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ठीक, आर्टिकल 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करेगा। जहां आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित है कि जब कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में आया था और उसने यहाँ की महिलाओं से जो संबंध बनाया था, उससे उत्पन्न जो संतान हुई उन्हें आंग्ल भारतीय कहा जाता है। ठीक, आर्टिकल 213 के अनुसार अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल के पास भी है। आर्टिकल 168 के अनुसार क्षमादान की शक्ति है, किंतु मृत्युदंड से माफ़ करने की शक्ति नहीं है। ठीक, अगर राज्यपाल 2 राज्यों का बनाया जाता है, एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल एक साथ बनाया जाता है, तो वो दोनों राज्य मिलकर उसके वेतन पर
निर्णय लेते हैं। ठीक, चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। धन्यवाद।